Now, why blood art feels uncomfortable? Uncomfortable because when you see the blood, आप ब्लड आर्ट को देखकर सिर्फ रिस्पेक्टेड नहीं, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड आर्टिस्टिक डिस्कशन ओनली. इट डज नॉट प्रमोट सेल्फ हार्म, वायलेंस और अनसेफ प्रैक्टिसेस. Any reference to blood art is discussed in a historical and artistic context. Video discretion is advised. I'm sure disclaimer मैंने खुद बोला भी है, तो I think तुमने देखा होगा. हाँ, तो बस यही है. आई होप तुम इस चीज़ को इतना सीरियसली ना लो और उसे रिपीट करने का तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने जब पढ़ रहा था या फिर मैं देख रहा था ब्लड आर्ट के रिलेटेड चीज़ें, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था. हाँ, तो मेरा नाम जय है और मैं एक सीरीज पे काम कर रहा हूँ जो कि है व्हेन आर्ट्स गेट्स टू रियल, जो कि है उन आर्ट्स के बारे में जो वियर्डेस्ट है, मतलब कि काफ़ी अजीब है पूरी दुनिया में, जो काफ़ी अजीब माने जाते हैं. मैं उन पे एक सीरीज कर रहा हूँ जिनके लिए मैं उनको पढ़ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आर्ट एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है लोगों को समझने में, या फिर आपका जो ह्यूमन ब्रेन है उसको डेवलप करने में. क्योंकि आर्ट्स की कोई बाउंड्री नहीं होती. ऑब्वियसली आर्ट का कोई मीडियम नहीं है, आर्ट को कोई पकड़ नहीं सकता है, या फिर आर्ट कहीं एक सीमा तक सीमित नहीं है. तो बस यही है, और ये पहला एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्लड आर्ट के बारे में. तो मैंने जैसा पढ़ा मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ जानकारी मैं बता सकता हूँ. आई होप आप रिपीट ना करें. तो बेसिकली ब्लड आर्ट क्या है, ये सवाल तो जरूर आपके मन में आया होगा. तो मैं बताना चाहता हूँ, ब्लड आर्ट इज बेसिकली जब आर्टिस्ट जो होते हैं वो पेंट की जगह ब्लड का यूज करते हैं. जो रियल पेंटिंग्स होती हैं वो आर्टिस्ट के द्वारा बनाई जाती हैं रियल ब्लड का यूज करके. वो फेक नहीं होता है, ना ही कोई ब्लड का कलर होता है. इट इज रियल ब्लड. और ये जो रियल ब्लड होता है वो या तो आर्टिस्ट खुद का ब्लड यूज करके बनाते हैं, या फिर वॉलेंटरली जो लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है ब्लड होल्ड्स मेमोरी ऑफ द पर्सन, तो वो डेडिकेट करने के लिए एक तरह से अपना ब्लड वॉलेंटरली देते हैं, जो कि काफ़ी रेयर होता है ऐसा, पर वो डोनेट करते हैं जिससे वो आर्टिस्ट पेंटिंग बना पाते हैं. इट इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम एंड इमोशनल आर्ट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड. अब ये सवाल निकल के आता है कि Why would anyone use blood as art? Because जो ब्लड है वो उन लोगों के मुताबिक सिर्फ एक लिक्विड नहीं है. ब्लड में मेमोरीज होती हैं. ब्लड रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, पेन को, सेक्रीफाइस को, आइडेंटिटी को. फॉर सम आर्टिस्ट ब्लड इज द मोस्ट ऑनेस्ट मीडियम. यू कैन लाई विथ वर्ड्स, आप शब्दों से झूठ कह सकते हो. यू कैन फेक कलर्स, आप रंग बना सकते हो या फिर खरीद सकते हो. पर जो ब्लड है वो आप खुद हैं. वो आपके अंदर से आया हुआ एक लिक्विड है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी सारी मेमोरीज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओवर द टाइम आपके साथ रहेंगी. हिस्ट्री ऑफ ब्लड आर्ट. ब्लड आर्ट जो है वो मॉडर्न गैलरीज में स्टार्ट नहीं हुआ था. एंशियंट टाइम्स में जो ट्राइब्स होती थी वो रिचुअल मार्किंग्स के लिए ब्लड आर्ट को यूज किया करती थी. और शमन्स हुआ करते थे, वो यूज किया करते थे ब्लड को टू कनेक्ट विद द गॉड्स एंड मार्क द ट्रांजिशंस लाइक बर्थ, डेथ एंड वॉर्स. एटेक्स और मयान्स और अदर कल्चर के लोगों को ये लगता था कि जो ब्लड है वो सोल कैरी करता है. ब्लड कैरीज द सोल over the time. So they thought that using the blood is equals to offering the soul. How blood art is functioning as modern blood art. In modern times, blood art becomes conceptual, not ritual. अब वो सिर्फ ट्रेडिशंस के लिए यूज नहीं होता है. अब लोग उसे एज अ आर्ट देखते हैं, एज अ रियल आर्ट. In modern times, artists use it to talk about mental health, trauma, self-destruction, identity, and body versus society. ब्लड आर्ट से रिलेटेड सबसे फेमस नाम जो निकल के आता है वो निकल के आता है विंसेंट कैस्टिलिया का, जो कि अपना खुद का खून यूज करके, अपना खुद का ब्लड यूज करके आर्ट बनाया करते हैं.
ना ही कोई इंक यूज करते हैं, ना ही कोई कलर का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ अपना ब्लड यूज करते हैं। उनका जो आर्ट है वो बेसिकली बात करता है पेन के बारे में, ईगो के बारे में, ह्यूमन डार्कनेस के बारे में और इनर डीमंस के बारे में। He also said that blood is the only medium that is truly alive. अब इन सारी बातों से एक सवाल निकल के आता है that how is blood ever used as a paint? Blood is drawn safely. It is also allowed to oxidize. जो उसका कलर है वो भी नेचुरली चेंज होता है। जब ब्लड फ्रेश होता है तो वो ब्राइट रेड होता है, बट जब ब्लड ड्राई हो जाता है तो वो या ब्राउन हो जाता है या फिर ब्लैक का कोई शेड बन जाता है। कोई भी केमिकल या फिर फिल्टर यूज नहीं होता है, सिर्फ टाइम और ऑक्सीजन है जो कि ब्लड को एक बेहतर रंग देते हैं, जो कि आर्ट को और निखार पाता है। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि इज ब्लड आर्ट डेंजरस और नॉट? यस, इट इज डेंजरस। इसीलिए काफी मॉडर्न आर्ट गैलरीज ने ब्लड आर्ट को बैन कर दिया बायोहजार्ड लॉस के चलते। इसलिए अब ब्लड आर्ट ज्यादातर हमें इतना देखने को या सुनने को नहीं मिलता है। या तो ब्लड आर्ट ऑनलाइन मिलता है या फिर किसी प्राइवेट कलेक्शंस में मिलता है या फिर कोई अंडरग्राउंड एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे हम उसे देख पाते हैं। हम देख पाते हैं इन द सेंस जो लोग देखना चाहते हैं। मेरे को मत समझना कि मैं देखता हूं। इज ब्लड आर्ट एथिकल? अब नाउ दिस इज वेयर द डिबेट्स स्टार्ट्स। Critics of the blood art says that it glorifies the self harm. ये सेल्फ हार्म को प्रमोट करता है और ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है और आर्ट नहीं है कहीं से कहीं तक। पर जो सपोर्टर्स हैं जो कि ब्लड आर्ट की सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये कंसेंट बेस्ड होता है, ये डिफरेंट नहीं है उन परफॉर्मिंग आर्ट्स से जिनमें बॉडीज का यूज होता है। उनका ये भी कहना है कि पेन डज नॉट कैंसिल मीनिंग। नाउ व्हाई ब्लड आर्ट फील्स अनकंफर्टेबल? Blood art feels uncomfortable because when you see the blood, you just don't see the color. तुमको घाव दिखते हैं जो कि उस ब्लड को लेने में हुए हैं। Blood art does not let you stay a spectator. आप ब्लड आर्ट को देखकर सिर्फ स्पेक्टेट नहीं कर सकते हैं because it pulls you inside. वो आपको अपने अंदर खींच लेता है। Remember, pain can fade. Ink can be raised. पर जो खून है, blood always remembers what you were when you made it.